हमारा लंदन का फैमिली वीज़ा लग गया था और हम सब तैयारियों में मसरूफ़ थे। फ़्लाइट वाले दिन अचानक सास को फालिज हुआ तो सब बेटों ने मुंह मोड़ दिया। मेरा शौहर माँ को ईदी सेंटर छोड़ने लगा तो मैंने सास की खातिर कनाडा जाने से इनकार कर दिया। शौहर गुस्से में मुझे छोड़कर अकेला चला गया, फिर वापस पलट कर ना पूछा और वहीं शादी कर ली। मैं दिन रात सास की खिदमत करती तो वो मुझे रोज़ दुआ देती, अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन इनाम दे। एक दिन मैं नहा कर निकली तो सास की आंखों से एक आंसू का कतरा गिरा। उसने पीछे इशारा किया। जो ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरी सास मुझे अपनी बेटियों से बढ़कर चाहती थी। उनके 3 बेटे थे, लेकिन न जाने क्यों वो मुझ पर सबसे ज़्यादा इत्मीनान करती। मेरे शौहर आमिर का कई साल से ख्वाब था कि हम बैरून मुल्क जाकर बस जाएं। इस ख्वाब के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। जब हमारी लंदन की फैमिली वीज़े की मंजूरी आई तो घर में खुशी का समा था। आमिर बार बार कागजात निकाल कर देखता और मुस्कुराता रहता। बच्चे भी खुश थे कि वो नए मुल्क जाएंगे। हमने घर का काफ़ी सामान फ़रोख्त कर दिया था। रिश्तेदारों से अलविदाई मुलाकातें भी हो चुकी थी। फ़्लाइट में सिर्फ 2 दिन बाकी थे कि सास ने मुझे पास बुलाकर कहा, बेटी तुम लोग चले जाओगे तो घर बहुत वीरान हो जाएगा। मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, अम्मी दुआ करें, जल्द आपको भी अपने पास बुला लेंगे। वो मुस्कुरा तो दी लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। फ़्लाइट वाले दिन सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हम एयरपोर्ट रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। अचानक सास के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो कुर्सी से नीचे लड़खड़ा कर गिरी और उनका आधा जिस्म बेजान हो गया। घर में चीखों पुकार मच गई। हम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें शदीद फालिज हुआ है। उनकी हालत नाजुक है और उन्हें मुसलसल देखभाल की ज़रूरत होगी। ये खबर सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। आमिर के दोनों भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गए, मगर चंद घंटों बाद ही उनके रवैये बदलने लगे। बड़ा भाई कहने लगा कि उसके पास वक्त नहीं। छोटा भाई बोला कि उसकी माली हालत ख़राब है। दोनों अपनी माँ की जिम्मेदारी लेने से बचने लगे। मैं हैरान थी कि जिन बच्चों के लिए सास ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो आज उनसे जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहे थे। रात को जब हम घर वापस आए तो आमिर ने कहा, मैंने एक हल सोच लिया है। मैंने पूछा क्या? उसने बेपरवाही से कहा, अम्मी को ईदी सेंटर मुंतकिल कर देते हैं, वहाँ देखभाल हो जाएगी। हम अपनी फ़्लाइट ज़ाय नहीं कर सकते। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म सीसा उडेल दिया हो। मैंने कहा, आप अपनी माँ को ईदी सेंटर छोड़ देंगे? आमिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, और क्या करूं? मेरे भाई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं अपनी ज़िंदगी का मौका भी नहीं गंवा सकता। मैं पूरी रात जागती रही। एक तरफ बरसों का ख्वाब था और दूसरी तरफ एक बेबस माँ थी जो बोल नहीं सकती थी। सुबह फजर के वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया। जब आमिर सामान गाड़ी में रख रहा था तो मैंने कहा, मैं नहीं जा रही। आमिर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं अम्मी को इस हाल में छोड़ कर नहीं जा सकती। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने बहुत समझाया, डराया, नाराज़ हुआ, मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम रही। आखिरकार वो अकेला ही रवाना हो गया। जाते वक्त उसने कहा, आज तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई और मैं वापस सास के कमरे में आ गई। सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा तो उनकी उंगलियां हल्की सी कांपी। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उनकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ दिखाई दे रही थी। उसी दिन से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना शौहर था, ना बैरून मुल्क जाने का ख्वाब, सिर्फ एक बीमार बूढ़ी माँ की खिदमत थी। आमिर के जाने के बाद के शुरू के चंद महीने बहुत मुश्किल गुजरे। बच्चे बाप के लिए उदास होते थे। उसने इब्तिदा में 2-3 बार फ़ोन किया, मगर हर बार यही कहता कि मैं ज़िद छोड़कर उसके पास आ जाऊँ। मैं हर बार इनकार कर देती। आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन आना भी बंद हो गया। इधर सास की हालत भी ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। उन्हें नहलाना, कपड़े बदलना, दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, रात रात भर जागना, सब कुछ मैं अकेले करती थी। कई बार थकन से जिस्म जवाब दे देता, मगर जब सास मुझे दुआएं देती तो मेरी हिम्मत वापस आ जाती। वो अभी ठीक से बोल नहीं सकती थी, लेकिन चंद अल्फाज अदा कर लेती थी। उनका सबसे पसंदीदा जुमला था, अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन इनाम दे बेटी। वो रोज़ कई कई बार यही दुआ देती। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद खबर मिली कि आमिर ने लंदन में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर ली है। मैंने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर दी। फिर एक दिन उसकी बहन ने मुझे फ़ोन पर बताया कि आमिर ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है। चंद लम्हों के लिए मेरी सांस रुक गई। 7 साल की रफ़ाकत एक खबर में ख़त्म हो गई थी। मैंने फ़ोन बंद किया और जाकर सास के पास बैठ गई। न जाने क्यों उस दिन सास बहुत रोईं। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनके बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद मैंने अपने दिल से तमाम शिकवे निकाल दिए। मैंने अपनी पूरी तवज्जो सास की खिदमत पर लगा ली। मोहल्ले वाले अक्सर कहते कि मैं पागल हूँ। कोई कहता अपनी जवानी ज़ाय कर रही हूँ, कोई कहता ऐसी सास के लिए कौन अपनी ज़िंदगी कुर्बान करता है। मगर मैं हर बात सुनकर खामोश रहती। रात को जब सास मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देती तो मुझे लगता दुनिया की हर दौलत इन दुआओं के सामने हेज है। 2 साल गुजर गया, फिर 3 साल गुजर गए। सास की हालत अगरचे कमज़ोर थी, लेकिन वो जिंदा थी।
4 साल गुजर गया। मेरी ज़िंदगी का हर दिन सास की खिदमत में गुजरता था। एक सुबह मैं उन्हें नाश्ता खिलाकर नहाने चली गई। जब वापस कमरे में आई तो मैं अपने बाल तौलिए से खुश कर रही थी। अचानक मेरी नज़र सास पर पड़ी। वो मुझे मुसलसल देख रही थी। उनकी एक आंख के कोने से आंसू का कतरा निकला और आहिस्ता आहिस्ता गाल पर बहने लगा। मैं फ़ौरन उनके करीब गई। मुझे लगा शायद उन्हें तकलीफ़ हो रही है। मैंने झुककर पूछा, अम्मी क्या हुआ? उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैं हैरान हो गई। उनका हाथ मुसलसल कांप रहा था और वो बार बार पीछे देखने का इशारा कर रही थी। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा तो दरवाजे पर आमिर खड़ा था। मैं चंद लम्हों तक उसे पहचान ही ना सकी। 4 साल पहले जो शख्स गुस्से और अना के साथ इस घर से गया था, आज उसके चेहरे पर शिकस्त, पछतावा और थकन लिखी हुई थी। उसके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और आंखों के नीचे गहरे से हल्के थे। सास की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो कांपते हाथों से अपने बेटे की तरफ इशारा कर रही थी। आमिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अपनी माँ के बिस्तर के करीब घुटनों के बल बैठ गया। उसने झुककर उनके हाथ चूम लिए और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे इस तरह रोते हुए देखा था। सास भी रो रही थी। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। चंद लम्हों बाद आमिर ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और वो कुछ कहना चाहता था, मगर शायद अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैं खामोश खड़ी रही। आखिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कोई जवाब न दिया। 4 साल के ज़ख्म एक जुमले से तो नहीं भर सकते थे। उसी वक्त बाहर सेहन से बच्चों की आवाज़ आई। हमारे दोनों बच्चे स्कूल से वापस आए थे। वो अंदर दाखिल हुए तो दरवाजे पर अपने बाप को देख कर रुक गए। जब आमिर गया था तब वो काफ़ी छोटे थे, अब वो बड़े हो चुके थे। बेटे ने हैरानी से पूछा, आप अबू हैं? ये सुनकर आमिर जैसे अंदर से टूट गया। वो फ़ौरन उठा और बच्चों को सीने से लगा लिया। बच्चे भी रोने लगे। मेरी आंखें भी नम हो गईं, मगर मैं खामोश रही। उस दिन के बाद आमिर घर में ही रुक गया। अगले चंद दिन उसने अपनी माँ के पास गुजारे। वो हर वक्त उनके करीब बैठा रहता, उनके हाथ दबाता, दवाई देता और बार बार रोता रहता। एक रात जब बच्चे सो रहे थे और सास भी सो रही थी, तो आमिर मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती होगी। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, नफ़रत के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है। वो खामोश हो गया। फिर उसने कहना शुरू किया, जिस दिन मैं यहाँ से गया था मुझे लगता था तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लंदन पहुंचकर मैंने खुद को सही समझा। मैंने सोचा था कामयाबी, पैसा और नई ज़िंदगी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मैं गलत था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शुरू में सब अच्छा था, मुलाजमत भी अच्छी थी। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा अब ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वो औरत मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। उससे सिर्फ आसाइशें चाहिए थीं। मैं दिन रात काम करता था और वो पैसे खर्च करती थी। फिर एक दिन वो मेरा बैंक अकाउंट खाली करके किसी और आदमी के साथ चली गई। उसकी आवाज़ पर आ गई, उस दिन पहली बार मुझे तुम्हारी याद आई। मैं सोचने लगा कि एक औरत ऐसी थी जिसने मेरी बीमार माँ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, और एक औरत ऐसी निकली जो मेरे पैसे लेकर भाग गई। मैं खामोशी से सुनती रही। आमिर बोला, मैं हर रात सोते वक्त अपनी माँ का चेहरा देखता था। मुझे याद आता था कि मैं उन्हें ईदी सेंटर छोड़ने जा रहा था और तुम उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। तब मुझे एहसास हुआ कि असल इंसान कौन था और खुद गर्ज कौन था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने इन्हें छुपा लिया। उस रात के बाद आमिर ने लंदन वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। उसने वहीं मुलाजमत तलाश कर ली। अगरचे तनख्वाह कम थी, मगर उसने शिकायत नहीं की। सुबह काम पर जाता और शाम को वापस आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी उसके करीब होने लगे। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा आमिर के कंधे पर सर रखकर सो गया है। मेरी बेटी उसे अपनी स्कूल की कहानियाँ सुना रही थी। 4 साल का फासला आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। सास ये सब कुछ देखकर खुश होती थी। उनकी आंखों में पहली जैसी उदासी नहीं थी। वो अक्सर मुझे देखती और फिर आमिर को देखकर मुस्कुरा देती, जैसे उनका दिल मुतमईन हो गया हो। चंद महीने गुजर गए। एक सुबह सास की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बताया कि उनकी उम्र और बीमारी दोनों अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। शायद उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं। ये सुनकर हम सब टूट गए। घर वापस आने के बाद आमिर तकरीबन हर वक्त अपनी माँ के पास रहने लगा। एक रात सास ने इशारे से हम सबको अपने करीब बुलाया। मैं, आमिर और दोनों बच्चे उनके बिस्तर के गिर्द बैठ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना कमज़ोर हाथ उठाया। पहले मेरा हाथ पकड़ा, फिर आमिर का हाथ पकड़ा और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिए। आमिर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे, सांस के होंठ कांपे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चंद अल्फाज अदा किए, अल्लाह तुझे बेहतरीन इनाम दे। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो अपनी सबसे बड़ी फ़िक्र से आज़ाद हो गई हो। चंद लम्हों बाद उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाव हमसे जुदा हो चुकी थी। उनके जाने के बाद घर कई दिन तक शोक में डूबा रहा। आमिर खुद को मुसलसल कसूरवार समझता था।
वो अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ जाता और घंटों रोता रहता। एक दिन वापस आकर उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं बाकी ज़िंदगी अपनी गलती का ज़ाला करना चाहता हूँ। मैं खामोश रही। उसने कहा, मैंने अपनी माँ को खोया है, मैं तुम्हें और बच्चों को दोबारा नहीं खोना चाहता। उसकी आंखों में सच्चाई थी। शायद ज़िंदगी ने उसे वो सबक सिखा दिया था जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई बदल चुका है। वक्त गुजरता गया। हमने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। दौलत नहीं थी, बैरून मुल्क का ख्वाब भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन घर में सुकून था। आमिरा पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और नरम दिल हो गया था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर तुम उस दिन अम्मी को छोड़कर मेरे साथ चली जाती तो शायद मैं कभी इंसान ना बन पाता। मैंने जवाब में कहा, अगर मैं छोड़कर चली जाती तो शायद हमारी औलाद भी हमसे यही सबक सीखती और हमें बुढ़ापे में ईदी सेंटर छोड़कर आती। बच्चे अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मेरी बात सुनकर आमिर ने मेरी तायीद की। मेरे जहन में सास की आवाज़ गूंजने लगी, अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन इनाम दे। तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी दुआ वाकई कबूल हुई थी। बेहतरीन इनाम न लंदन था, न पैसा, ना कोई जायदाद। बेहतरीन इनाम यह था कि एक बिखरा हुआ ख़ानदान दोबारा जुड़ गया था। एक बेटा अपनी गलती समझ गया था, बच्चों को उनका बाप वापस मिल गया था, और एक माँ दुनिया से जाने से पहले अपने घर को दोबारा आबाद दे गई थी। आज भी जब मैं उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाती हूँ तो दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हर माँ को ऐसी इज़्ज़त दे और हर इंसान को अपनी गलती समझने की तौफीक दे, क्योंकि बाज़ औक़ात एक दुआ वो कर दिखाती है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर पाती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी अच्छी सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।